जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज सिंह A1 अकेडमी पटना से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अभी क्लास 10th के मैथ पढ़ेंगे। मैथ में पहला चैप्टर है। यहां ऑफलाइन क्लास चलती है और सोच रहे हैं कि ऑनलाइन भी आप लोग को कम से कम एक एक वीडियो आप लोग को मिले, ताकि आप लोग का पढ़ाई और यहाँ पर का बच्चों का रिविज़न हो जाए। अभी हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं दोस्त, है ना। ज़्यादा बातचीत नहीं, डायरेक्ट अपना काम से मतलब। मैथ में पहला चैप्टर जो है आपका, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, है ना। वास्तविक संख्या क्या क्या है, तो इसमें आप लोग को पढ़े होंगे आप 7th 8th 9th क्लासेस में सम संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, है ना, और भी पूर्णांक, इंटीजर जो भी होता है। इसका नहीं होगा तो एक बार अलग से बेसिक का पूरा वीडियो बना करके हम लोग डाल देंगे। अभी हम लोग प्रश्नावली 1.1 में हैं। अब 1.1 में कहता है हमें क्या, प्रश्नावली 1.1 में है, प्रश्नावली 1.1 में है। और 1.1 में हमें ये कहता है, क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विधि विभाजन द्वारा। मतलब कि पहला क्वेश्चन में हमें HCF निकालना है। HCF यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा। ठीक है दोस्त, इसी चीज़ को देखना है हमें। बेसिक से देखेंगे, पूरा बेसिक से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका 135 और 255। ठीक है, सबसे पहले भाग विधि का ही क्वेश्चन है। भाग विधि में आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, तभी हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, भाजक इसको बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, और इसको भागफल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमें प्राप्त होता है इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। इसी इंग्लिश में इसको ए बी क्यू और इसको आर बोलते हैं। ए बराबर बी क्यू इंटू ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर हमेशा इसमें आपका यूक्लिड विधि विभाजन प्रेमिका द्वारा में आर हमेशा आपका 0 आना चाहिए, है ना। इन चीज़ों को समझेंगे बढ़िया से। यहाँ पे देखिए, जो हमारा भाज्य हुआ, भाज्य बराबर 255 और भाजक क्या हो गया दोस्त, भाजक आपका जो भी छोटी संख्या होगी ना उसी को भाजक कहेंगे। तो भाजक 135, भाज्य कितना 255। ठीक है दोस्त, भाजक 135, भाजक 255। इसी हिसाब से अब इसमें हम इससे 1 से भागा देंगे। जब इसमें आपको 1 से भागा दीजिएगा 135 आएगा। यहाँ से उतर कितना जाएगा दोस्त, यहाँ से आपका उतर जाएगा आपका 90। यहाँ पे आपका शेषफल 90 बचा। नॉर्मली ये आपका भागा रहता है, जो आप लोग यहीं पर प्राप्त करते हैं कि शेषफल इतना आ गया या इतना आ गया। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में आपको तब तक भागा देना पड़ेगा जब तक वो 0 नहीं हो जाए। फिर शेषफल को फिर से भाजक से भागा देना पड़ेगा। यानी कि हम इसको फिर से 135 से हम लोग इसमें भागा देंगे। अब 135 अब उसमें देंगे, 90 एकम 90, उतर जाएगा ये कितना 45। प्राप्त 45 शेषफल को फिर से हमें इस वाले भागा में भागा देना होगा। यानी कि यहाँ पर हम 90 लिख देंगे, है ना। अब 45 दूनी 90। अब आपको प्राप्त हो गया क्या 0। यही यूक्लिड विधि विभाजन का प्रेमिका का प्रोसेस है। तो इसी को अगर जो हम इसको करें शुद्ध, तो इसको क्या बोलते हैं, ए बराबर, मैं इधर लिख देता हूँ, आप लोगों को अगर दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस में आर। इसको मतलब कहने मतलब ये हो गया आपका ए कितना, ये क्या हो गया भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुना भाग प्लस शेष। शेष आपको हमेशा 0 ही इसमें आना है यूक्लिड विधि विभाजन प्रेमिका में। तो पहला देखिए, पहला भाजक हमारा क्या था, पहला भाज्य हमारा क्या था, भाज्य 255 हुआ। बी कितना है 135 गुना में 1 प्लस में आर कितना है, आर आपका 90 है। आर ये आपका 0 आएगा। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन में हम लोग का भाज्य 135 है और भाजक 90 है और इंटू 1 है और प्लस में शेषफल कितना, शेषफल 45 है। इसमें भी आपको प्राप्त नहीं हुआ, इसमें भी आपको
प्राप्त नहीं हुआ। अब अगला केस में ये अगला केस में भाजक आपका 90 हुआ, और तो भाज्य आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बार में जाएगा 90, तो ये आपका 45 गुना 2, 45 आपका क्या ये भाजक हो जाएगा, 45 गुना 2 प्लस में क्या 0, देखिए 45 दूनी कितना 90, तो ये आपको 0 प्राप्त हो गया। यही प्रोसेस है, इसी पर हम लोग करते हैं, आपको यही सॉल्व करना है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए बढ़िया से। इसको भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, शेषफल आपका 0 आना चाहिए। यही प्रोसेस है इसको करने का विधि का। चलिए ठीक, इसी में हम आपको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी में हम लोग अभी दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। इसी का सेकंड क्वेश्चन, एक मिनट में इसे क्लीन कर देता हूं। चलिए, ये क्लीन हो गया। ये है वास्तविक संख्या, है ना, 1.1, ये आप जान ही रहे हैं प्रश्नावली। इसी में हम अभी ये 1.1 पूरा खत्म करेंगे। ये पहला वीडियो होगा मेरा क्लास 10 का मैथ का, चाहे वो कितना भी लंबा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, 1 घंटा को चाहे 2 घंटा को, आपको यही करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा मैं जल्दी करूँगा। सेकंड क्वेश्चन है इसमें 196 और 38,220, 38,220 ये है दोस्त इसमें। तो इसमें आपको पता होगा, क्या पता होगा, तो भाज्य बराबर कितना है इसमें, भाज्य बराबर 38,220 और भाजक जो है दोस्त, भाजक है आपका 196। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं A बराबर B इंटू क्यू प्लस में R दीजिए भागा, तो इसमें 196, देखिए अब चीज़ों को समझिए, 196 में जब इसको आप दीजिएगा किस में 38,220 में, 38,220 में जब आप इसको भागा देते हैं, तो भागा देने की प्रोसेस जो है आपका, अब एक बार में दीजिए, एक बार में दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपको क्या प्राप्त हुआ, 196 प्राप्त होगा, 196, है ना। उतना पूरा उतना लंबा नहीं जाएंगे हम लोग, डायरेक्ट यहीं से देंगे। तो 196 प्राप्त हुआ, 196 प्राप्त हुआ, तो ये उतर कितना जाएगा, तो ये आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा, तो रिमाइंडर आपको बचेगा दोस्त 186 में ये 2 से जाएगा, 2 ये ऊपर वाला, 2 नीचे आ जाएगा, है ना। अब जब 2 नीचे आ जाएगा, इसको घटा लेंगे हम लोग, 382 में 196 घटाएंगे तो 186 बचेगा। ये वाला 2 आप यहाँ पर उतार दीजिएगा, क्योंकि 186 में 196 भागा नहीं दे सकते हैं, हमेशा ये शेष पर 186 है। जब किसी चीज़ में भागा देंगे तो उसको बड़ी ही होना चाहिए भाजक से छोटी रहेगी तो भागा नहीं जाएगा। तो इसको फिर आप कितना बार में देंगे, तो इसको आप 9 बार में दीजिएगा। तो 9 बार में अगर आप इसको दीजिएगा तो 9 से इसमें गुना कीजिएगा, तो अब गुना करने में आपको प्राप्त होगा 1764 आपको प्राप्त होगा, 1764 आएगा दोस्त। और यहाँ से फिर जो आपको रिमाइंडर बचेगा 98, और ये वाला एक 0 बचा हुआ है, तो केवल 0 ये आ जाएगा। और ये 5 बार में 98 0 ये पूरा चल जाएगा, है ना। फिर यहाँ से आपका डायरेक्ट शेषफल 0 प्राप्त होगा। यानी कि ये इसको पूरी डिवाइड करता है, ये यूक्लिड विधि विभाजन द्वारा वैसा नहीं बन पाया। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाज्य कितना है हमारा, तो 38,220 बराबर में 196 गुना 195 प्लस में 0, जैसे 195 ये आपका आया, है ना। तो इसमें इसका HCF जो हो जाएगा, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर इसका 196 हो जाएगा, यही इसका HCF हो जाएगा। ठीक है दोस्त, है ना। चलिए हल्का सा आगे बढ़ते हैं इसी में तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, रुकिए मैं इसे क्लीन करता हूँ।
चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें, थर्ड नंबर 867 और 255 है ना। तो इसमें आपका भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, जो बड़ी संख्या है, और भाजक 255 हो जाएगा, है ना। इसी में हम इसको भागा देंगे तो 255 बाहर और 867 अंदर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A बराबर B इंटू क्यू प्लस में R। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हुआ। तो यहाँ से आप जब इसको भागा दीजिएगा तो ये 255 से कितना में गुना करेंगे, किसके आसपास जाएंगे, 200 का आसपास है, ये 800 के आसपास है, 400 से गुना करते हैं तो ये कुछ पार कर जाएगा, क्योंकि 55 भी है, 900 पार कर जाएगा। 3 से हम लोग देते हैं, तो 3 से देते हैं, 3 से इसमें गुना कर दीजिए। 5 दिया 15 का 5, हाथ में 1, 5 दिया 15 और 1 16 का 6, हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 ये आपको आया, 765 आया। अब जब इसको हम लोग घटा देंगे तो घटाने पर आपको जो प्राप्त होगा, 102। इस 102 को अब 255 से भागा देंगे, 255 से इसमें भागा देंगे दोस्त। 255 जब इसमें भागा देंगे तो क्या करेंगे हम लोग, कितने बार देंगे, 2 बार दीजिए। सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको क्या हुआ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 0 अभी प्राप्त हुआ नहीं, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 867 बराबर में 255 इंटू 3 प्लस में 102, ये शेषफल 102 है, ये 0 आना चाहिए। अगला टर्म में फिर देंगे हम लोग, तो अगला टर्म में क्या हो जाएगा, 255 बराबर में 102 गुना में कितना, 2 बार में दे रहे हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 204। 102 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 204। तो यहाँ से जो आपको माइनस में आएगा, घट कर क्या बचेगा, 255 में से 204 जाएगा तो 51 बचेगा, है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं 51 इसका आ जाएगा। फिर से आपको 51 में 102 को भागा देना होगा, तो ये 2 बार में चल जाएगा, कितना 102। शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया आपका। तो यहाँ से फिर से आपको यहाँ पर लिखना होगा, क्या लिखना होगा, तो यहाँ से अब इसका भाजक कहलाएगा क्या, 255 हो गया ना। तो 102 बराबर में 51 इंटू 2 प्लस में 0, ये आपका शेषफल आपका 0 आ गया, है ना। और हमेशा तीसरी वाली संख्या इधर से पहली, दूसरी, तीसरी वाली संख्या इसकी आंसर होती है, एससीएफ होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि चूंकि 867 और 255 का HCF बराबर में 51 आया। ये इसका प्रोसेस था सर, ये इसका प्रोसेस था, ये इसका इसमें ये आंसर आएगा। 1 मिनट, ये इसका इसमें क्या होगा, आंसर आएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन था। हाँ दोस्त, अगला मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक इसमें पूछा है दोस्त, धनात्मक विषम पूर्णांक। लगता है थोड़ा पानी मार दिया ना, तो मार कर थोड़ा पानी पे हल्का चलता है। विषम, देखिए विषम पूर्णांक तो क्या है, 6q + 1 6q + 3, क्या है 6q + 3 और 6q + 5 और 6q + 5 के रूप का होता है। यही हमसे पूछा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक में कोई भी 6q + 1 6q + b में होना चाहिए। अब यहाँ से हम कह देंगे भाज्य बराबर, तो भाज्य बराबर मेरा इसमें क्या है, तो भाज्य बराबर आ जाएगा a, जो क्या है, जो कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक।
भाजक क्या हो जाएगा इसमें, भाजक b बराबर, भाजक क्या हो जाएगा इसमें, तो 6q + 1 और 6q + 3, तो भाजक b बराबर हो जाएगा इसमें आपका 6, है ना। शेषफल जो हो जाएगा दोस्त, शेषफल जो हो जाएगा आपका, जिसको हम लोग रिमाइंडर बोलेंगे, शेषफल क्या आएगा, शेषफल इसमें आएगा दोस्तों को, भाजक जब 6 होगा ना, शेषफल हमेशा 6 से छोटा आएगा। कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं आ सकता है, भाजक जितना रहेगा शेषफल हमेशा उससे छोटा ही आएगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपका ये भाजक 6 है, 6 में हम भागा दिए 7 से, देखो 6 एकम 6, भाजक कितना आया, 1 आया, है ना, भले 0 आ जाएगा। अगर हम इसी को 8 से भागा देते हैं, 8, 6 एकम 6, बच जाएगा कितना, 2। अगर इसी में हम 9 से देते हैं तो 6 एकम 6, भाग शेषफल कितना आ जाएगा, 3। अगर इसी को हम 10 से देते हैं तो 6 एकम 6 और शेषफल कितना आ जाएगा, 4। अगर इसी को हम 11 से देते हैं तो 6 एकम 6, शेषफल कितना, 5। अब देखिए क्या दोस्त, 5 आ गया ना, अब 6 नहीं आ सकता है, अब 0 रिपीट होगा। अब जैसे हम इसको 12 कर दिए तो 6 दूनी 12, शेषफल क्या, 0 आ जाएगा। अब यही संख्या आपको रिपीट होती रहेगी। मतलब क्या सीखे यहाँ से हम, कि हमेशा भाजक से शेषफल छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता है। शेषफल यहाँ पे क्या है हमें पता नहीं, लेकिन इतना पता है भाजक 6 है तो 6 से छोटी ही होगी कोई संख्या, यानी कि हम मान अब इसको मान लीजिए फिर से 13 कीजिएगा ना आप, तो फिर से 6 दूनी 12, फिर से 0 1 आना स्टार्ट कर देगा, फिर से 1 2 3 4 5, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5, फिर 0। आप अपने कॉपी में प्रैक्टिस करते रहिएगा बढ़िया से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यानी शेषफल कर सकते हैं 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 5 तक ये आपको आएगा। अब यूक्लिड विधि विभाजन का प्रमेय का प्रोसेस क्या है, अब देखिए, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा क्या कहता है, a बराबर में b इंटू क्यू प्लस में r, है ना। तो यहाँ से हम लोग कुछ नहीं करेंगे दोस्त, यहाँ से हम लोग करेंगे a बराबर में क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, a बराबर वैसे b कितना है, b 6 है, और q कितना है, तो q उतना ही रहेगा 6q, प्लस में r कितना है, r एक बार 0 लेंगे, ठीक है, r एक बार 0, a बराबर में 6 इंटू क्यू प्लस में 1, a बराबर में 6 इंटू क्यू प्लस में, हमेशा r बराबर 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, धनात्मक विषम पूर्णांक चेक करना है, ये 5 तक हम लिखेंगे। तो a बराबर में 6 इंटू क्यू प्लस में 3, a बराबर में 6 इंटू क्यू प्लस में 4, a बराबर 6 इंटू क्यू और प्लस में 5, है ना दोस्त। यहाँ से देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन विषम है और कौन कौन विषम नहीं है। देखिए 6 इंटू क्यू क्या होगा, 6 में अगर 0 जोड़ेंगे 6 ही आएगा, यानी कि ये हमारा सम हो जाएगा, और 6 में अगर 1 जोड़ देंगे तो ये आपका विषम हो जाएगा। 6 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि सम हो जाएगा। 6 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि ये भी विषम धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। 6 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि ये भी सम हो जाएगा। और 6 में अगर 5 जोड़ देते हैं तो 11, यानी कि ये भी विषम पूर्णांक हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ये क्लियर हुआ मुकेश? क्लियर हुआ आपका? क्या हुआ, हंस रहे हैं क्या आप लोग? ये क्लियर हुआ है तो इसको लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, मैं से फिर क्लियर करता हूँ, लिखिए जल्दी। हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्त। चलिए क्लीन कर दें इसको।
चलिए इस पर पानी नहीं मारेंगे, डायरेक्ट क्लीन कर देंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, मैं साइड में हूँ पूरा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको सॉल्व कर लीजिए बढ़िया से मेहनत कर लीजिए। आपको 90 से ऊपर ही नंबर आएगा, 90% से। मैथ में मैं गारंटी देता हूँ अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो, है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? मतलब 616 सदस्य की एक आर्मी की टुकड़ी है और 32 सदस्य जो बैंड। इस भाषा को कुछ ऐसे समझिए कि आपके गांव में टोटल 600 आदमी हैं और जुलूस निकल रहा है रामनवमी का, चाहे किसी पर्व त्योहार का। मेन रूप से रामनवमी में जुलूस बढ़िया निकलता है और उसमें 32 को डीजे का ग्रुप है ना। और टोटल उसमें युवा कितने हैं? तो टोटल युवा आपको 616 हैं। अब 616 में क्या करना है कि उससे हमें डिवाइड करना है कि 32 के पास जाना है, सबके पास बराबर युवा होने चाहिए कि इसके पास भी इतना, इसके पास भी इतना। तो आर्मी की टुकड़ियों को भी 32 बैंड वाले के पीछे बराबर भेजना है, कुछ नहीं करना है दोस्त। उसका सिर्फ हम लोग वही प्रोसेस है, एलसीएम ले लेंगे उसका, पहले एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे तो जो भी इसका एचसीएफ आएगा वो उसी का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 32 है, छोटी संख्याओं को तो हमेशा हम लोग क्या मानते हैं? भाजक ही मानते हैं। 32 में किसमें? 616 में। अब 616 में 32 से दीजिएगा, कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा नहीं, क्या 32 64 हो जाएगा। तो 6 एकम 6 और यहाँ से उतरेगा कितना? 32। यहाँ से 61 में से 32 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा कितना? 29 और एक ये आपका 96 आ जाएगा, है ना। अब 32 के टेबल जब आप 9 बार में पढ़िएगा तो ये आपको 288 कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा आर्मी टुकड़ी में। तो ये आपको 288 प्राप्त होगा। तो ये बचा कितना आपका? तो बच गया कितना? 8 ये बच गया शेषफल। अब जब 8 ये शेषफल आपको बचता है तब 8 को क्या करना है? 8 को भागा दे देना है किससे? जो प्रोसेस में आता है, जो भी हमेशा ये प्राप्त होता है शेषफल, ये आपका पूरी नहीं गया, हम 2 टर्म में किए। तो यहाँ से कितना? 32 में फिर भागा देना है। तो 8 चौक 32, शेषफल कितना आ गया? 0। यानी कि एचसीएफ जो आया यहाँ से, मेरा एचसीएफ क्या आया? यहाँ से कह सकते हैं A बराबर B इंटू क्यू प्लस में R, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे 616 बराबर लिख सकते हैं क्या? 32 गुना में 19 प्लस 8 कीजिएगा तो ये आपको 0 नहीं प्राप्त होगा। फिर अगला बार में भागा देना होगा तो 32 बराबर में 8 गुना 4 प्लस में ये 0 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो ये 0 प्राप्त हो जाएगा। तो चूंकि इनका एचसीएफ जो हमें मिल गया है, एचसीएफ बराबर कितना? 8 है। यानी कि 8 आर्मी के जवानों को उनके पीछे लगाना है कि जाओ भाई देखो ये ग्रुप वाले बैंड वाले जा रहे हैं, इन पर ध्यान रखना, कहीं ये मारपीट नहीं हो जाए, झगड़ा नहीं हो जाए। मतलब 8 आर्मी जवान के टुकड़े उनके पीछे में रहेंगे। चलिए दोस्त हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है, मैं फिर क्लास को फिनिश करता हूँ। 2 क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट एक ये एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन इसी में रहेगा, यही ठान चुके हैं हम। किसी परेड में, ये तो हो गया है ना। अगला क्वेश्चन 4था नंबर, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। क्वेश्चन है दोस्त आपके पास, मैं इसे क्लीन करता हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन? हाँ, किसी वर्ग पूर्णांक के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। 3m या 3m + 1 के रूप का होता है।
अब देखिए ये जो 3m+1 लिखा हुआ है ना, ये आपको यूक्लिड विभाजन में फॉर्मूला पढ़े हैं, a बराबर b इंटू क्यू प्लस में r। तो ये जो q है ना, ये उसी में लिखा हुआ है। जो ये है ना, ये शेषफल का इसमें कार्य करेगा। तो आगे हम जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a बराबर, अब देखिए, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें भाजक बराबर क्या हो, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य यानी कि a बराबर में तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जो आपको धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है ना, हाँ धनात्मक पूर्णांक, विषम नहीं, तो धनात्मक विषम पूर्णांक माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब इसी पर हम लोग भाजक कितना हो जाएगा, भाजक यानी कि b बराबर, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर आपका 3 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग शेषफल निकाल सकते हैं दोस्त, कि हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा, कैसे। अब कहेगा सर कैसे, अब बाबू पूछ दिए कि सर कैसे, तो हमेशा भाजक कितना है, 3 है, 3 से छोटा ही आएगा, यानी कि 0, 1 और 2 ही आएगा, उतना भी नहीं आ सकता है, नहीं उससे बड़ा आ सकता है। अब वही मैथ वाला अपना प्रोसेस में मैं इसको इधर करता हूं। अब यूक्लिड विभाजन द्वारा, है ना, क्या है फॉर्मूला, a बराबर b इंटू क्यू प्लस में r, है ना, a हमारा a ही है, b कितना है, b 3 है, इंटू क्यू प्लस r बराबर ले लेंगे 0, है ना, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q। यहाँ से क्या कर देंगे दोस्त, दोनों तरफ हमें क्या करने के लिए बोला है, वर्ग करने के लिए बोला है, तो हम लोग वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a स्क्वायर इंटू में 3q स्क्वायर, इसको जब हम लोग खोलेंगे तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 9q स्क्वायर। इसको हम लोग, अगर जो हमें पहला आंसर किस में देना है, 3m के रूप में देना है, तो 3m को हम लोग बाहर लिख लेंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3q स्क्वायर। चीज़ों को समझिए, 3 का यहाँ पे देखिए क्या है, ब्रैकेट में था, ब्रैकेट में 3q स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको तो आप इससे स्क्वायर कर देना, 9 हो गया, q का स्क्वायर q ही होता है, हमें आंसर देना है 3m के रूप में, तो 3 आपको कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ ऐसे कर देंगे, अब 3q स्क्वायर के स्थान पर m रखने पर का है, कि हमें m के रूप में आंसर देना है, 3m के रूप में देना है आंसर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर 3 इंटू इसके जगह पर हमें क्या लिखना है, m लिखना है। तो a बराबर में कितना आ गया, a स्क्वायर बराबर में कितना 3m आया। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, या वो क्या हो गया, समीकरण ये फर्स्ट हो गया। मैं इसे क्लीन करूंगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या हुआ, चालू समझ में आया, बोलो, हाँ ऐसे ही शांत रहना क्लास में, आया समझे मुकेश। चलिए इसको अभी इतना ले लिए। अब r बराबर हम इसको एक आ गया है, दूसरा हमें भी निकालना है। मैं इसको ये वाला पार्ट क्लिक करके इधर निकाल देता हूँ। देखिए थ्री एम और 3m+1, यहाँ पे क्या था, अब r बराबर क्या था, 0, 1, 2 था, r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर b इंटू क्यू प्लस में r, तो a बराबर में b कितना, तो b आपका कितना था, b आपका कितना था 3 था, 3 इंटू क्यू प्लस में 1, तो a बराबर में 3q प्लस में 1, है ना। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दिए दोस्त, तो a का स्क्वायर बराबर में 3q प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए हमें एक फॉर्मूला प्राप्त होता है। फॉर्मूला क्या प्राप्त होता है दोस्त, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा प्राप्त होता है कि a प्लस बी का हो, ये स्क्वायर आया है ना, तो a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है,
ए प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। यहाँ पर ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, एक है बी, है ना। हमें इसी पे इसको सॉल्व करना है, इसी पे हमें इसे पुट करना है। समझ में आ रहा है दोस्त? तो ए स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर यानी किसका? 3q का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी किसका है? ए का स्क्वायर प्लस में 2 है, 2 गुना कर देंगे। ए कितना है? ए है 3q और फिर गुना में क्या है? 1 गुना में 1 कर देंगे। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ए स्क्वायर में ये कितना हो जाएगा? 9q स्क्वायर प्लस 1 का 1 प्लस यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, तो ये आपका 6q हो जाएगा। 6q इंटू प्लस 1 6q, ये आपका क्या हो गया? ये आपका 6q हो गया a बराबर में, है ना। अब क्या करना है हम लोग को? अब हम लोग वही करेंगे। अब आंसर कितना देना है? 3m में देना है आंसर। अब जब 3m में हम लोग आंसर देंगे तो एक काम करेंगे, उसको हम लोग 3 को बाहर निकाल लेंगे। यानी कि मार्कर भी लगता है ना, वर्क नहीं कर रहा है सही से, रुकिए इंक लेकर के आते हैं। ए स्क्वायर बराबर में कितना? 3 बाहर निकालेंगे। इसमें बच जाएगा कितना? 3q स्क्वायर प्लस में इसमें कितना बच जाएगा? इसमें से 3 बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? तो आपको उसमें 2q बच जाएगा, 2q। और ये जो प्लस 1 था, ये प्लस 1 हम लोग उस साइड रख देंगे। अब यहाँ देखिए दोस्त, अतः अब 3, ये वाला 3 आ गया। अतः अब 3q स्क्वायर प्लस 2q के स्थान पर m रखने पर ठीक है, m रखने पर तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? 3, ये वाला इसके स्थान पर क्या रख देंगे? m, तो अब प्लस में 1, ये क्या हो गया दोस्त? a स्क्वायर बराबर 3m प्लस में 1। ये समीकरण सेकंड सिद्ध हुआ, समीकरण ये सेकंड। अतः आप इसमें लिख सकते हैं, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मैं लिख देता हूं, कहाँ लिखूं? अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग कितना? 3m और 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखो पूरा क्वेश्चन दिख रहा है इनको नीचे तक, पूरा आप लोग को नीचे तक दिख रहा है क्या? चलिए दोस्त, जो हम बोल रहे हैं कम से कम उस पर भी ध्यान दीजिएगा, है ना। थोड़ा दिक्कत ये है ना कि इंक रखा हुआ है ऑफिस में, अब हमको यहाँ से इंक लेके आने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। कोई नहीं, अब एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है जो सेम प्रोसेस पर है। आप लोग से बनेगा नहीं बनेगा नहीं पता हमको, हम क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हम क्वेश्चन बना देते हैं, है ना। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख ही लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, वो भी कुछ सेम प्रोसेस का है ना। वो भी सेम प्रोसेस का है। चलिए मैं 5th नंबर क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हाँ, 5th नंबर क्वेश्चन क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के, इसमें 3 समीकरण निकालना है दोस्त। बस अंतर इतना है कि उसमें वर्ग किए थे और इसमें घन करने के लिए बोला है, बस यही एकमात्र अंतर है। अरे छोटा पढ़ लो, क्यों नहीं आपको समझ में आता है? पढ़ना, मेहनत करना, सब फील्ड में मेहनत करना ही पड़ेगा बेटा आपको। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं आज बोल देता हूँ, बोलना नहीं चाहता हूँ
किसी ने सही ही कहा है, किसी ने सही ही कहा है कि लड़कियों को मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार जो चलता है सावन से लेकर के, आप देखो लड़के लोग के लिए क्या है ना कि 8 इस बार सावन महीना है 2 महीनों का है, यानी कि 8 को सोमवार, ऐसे ही 8 को और कर लेगी। सावन मतलब 16 को सोमवार करना पड़ता है मनचाहा वर, मनचाहा दूल्हा, मनचाहा प्यार पाने के लिए। लेकिन लड़कों के जीवन में ऐसा नहीं होता है, लड़कों को जीवन में ऐसा नहीं होता है। उन्हें मनचाहा वर, मनचाहा प्रेम, मनचाहा लड़की से शादी और विवाह करने के लिए सरकारी नौकरी लेना पड़ता है, तब जाकर के एक परिवार राजी होता है। इसलिए बेटा मैं अक्सर कहता हूँ, पढ़ाई आपका मार्क्स तो डिसाइड नहीं कर सकती है, लेकिन अपना लक्ष्य पर ध्यान रख करके अपना पढ़ाई को कीजिए कि हमें किस तरफ जाना है, किस फील्ड में जाना है और क्या जीवन में करना है। हासिल एक दिन सब कुछ होगा, हासिल एक दिन सब कुछ होगा। अगर तेरे हौसलों में जज्बा होगी तो ये धरती तो क्या, आसमां भी तेरा कदम चूमेगा, आसमां भी तेरा कदम चूमेगा। खैर ज़्यादा शायरी नहीं, वीडियो लंबा हो रहा है। 9m +1 और 9m +8 के रूप का घन का होता है। इस वीडियो आप लोग का रुक गया था दोस्त, हम इस 5th नंबर क्वेश्चन को पूरा बता चुके हैं। अब हमें लगता है शायद हमें दोबारा बताना पड़ेगा, पूरा क्लीन करना पड़ेगा, पूरा मेहनत। 9m वाला क्वेश्चन का तो समीकरण फर्स्ट से का बना ही नहीं है, आप लोगों को समझाना जरूरी है। मैं इसे क्लीन ही कर देता हूँ, 5 मिनट में समझ लेंगे। 5 मिनट में इस क्वेश्चन को पूरा हम लोग ख़त्म कर देंगे। क्या बताएं, होनी का होनी हो गया। हम इधर क्लास पढ़ाते हुए जा रहे हैं, अब वीडियो आपका पूरा समाप्त। चलिए कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। चलिए देखिए 9m +1 और 9m +8 का रूपा होना चाहिए। 1 मिनट, पानी के लिए नहीं है पूरा। नाइन एम +1 और 9m +8 के रूप का होना चाहिए। यहाँ से हम लोग क्या क्या कर लिए थे दोस्त, अभी पता नहीं आप लोग का वीडियो का बड़ा दिक्कत हो रहा है, अभी मोबाइल का स्टोरेज ना पूरा खाली करना होगा। चलिए देखिए भाज्य बराबर में, भाज्य बराबर a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर यहाँ पर हो जाएगा भाज्य बराबर a बराबर में वही जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, क्या धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक b बराबर यानी कि भाजक, भाजक b बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, b बराबर आ जाएगा, नहीं ना पढ़ाने का मन भी नहीं है। भाजक b बराबर 9, शेषफल वीडियो आपका रुक गया था, शेषफल r बराबर क्या, r बराबर शेषफल कितना, हमेशा भाजक से छोटा आएगा। अब हम ज़्यादा डीपली जा नहीं सकते हैं, 0 1 2 3 4 से लेकर के 8 तक ये आएगा, 4 से लेकर के ये 8 तक आएगा। हमेशा भाजक से, हमेशा भाजक से शेषफल छोटा होता है। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब क्या हो गया कि यूक्लिड विधि विभाजन द्वारा, अब यूक्लिड विभाजन द्वारा, अब यूक्लिड विभाजन द्वारा r बराबर 0 रखने पर फॉर्मूला क्या है हम लोग का, फॉर्मूला है a बराबर b इंटू क्यू प्लस में r, तो r बराबर 0 रख देंगे तो b कितना है 9, तो 9 इंटू क्यू, r बराबर r कितना रख दिए 0, तो ये आपका क्या हो गया, a बराबर में हो गया 9 क्यू, a बराबर में 9 हुआ ना ये, 1 मिनट, 9 क्यू 0 0, यहाँ से क्या कर देंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो यहाँ से देखिए दोस्त क्या हो जाएगा, a का क्यू प्लस में 9 क्यू का क्यू, ठीक है 9 क्यू का क्यू। अब हम लोग जैसे ही करेंगे तो a का क्यू बराबर 9 क्यू कितना 729 क्यू, सॉरी 729 क्यू का क्यू। यहाँ से हमें 9m के रूप में आंसर देना है, यहाँ से हम 9 बाहर ले लेंगे तो ये 81 क्यू बचेगा, क्यू का क्यू। तो यहाँ से अतः 81 क्यू के स्थान पर m रखने पर, m रख दिए, जैसे ही हो गया ये आपका, तो ये 9 बच गया, इसके स्थान पर m आ गया, इसके स्थान पर पूरा पर, तो ये a क्यू बराबर में,
तो ए क्यूब बराबर में बन गया 9m, जो कि ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है दोस्त, इतना सॉल्व हुआ, बढ़िया समझिएगा दोस्त, है ना। अब आगे चीज़ों को देखते हैं। चलिए हाँ ठीक है, चलिए देखिए इधर। और ये वाला पूरा क्लियर हो गया। मैं इसका समीकरण दूसरा सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा फास्ट में। अब देखिए क्या करना है दोस्त, करना कुछ नहीं है। r बराबर 0 रखे थे, r बराबर 1 रखने पर फॉर्मूला हुआ a बराबर b इंटू क्यू प्लस में r, तो a बराबर कितना, b कितना 9 प्लस में सॉरी गुना में q प्लस में कितना a, यहाँ से क्या बन जाएगा, a बराबर में 9q प्लस में 1। यहाँ से दोनों तरफ बनकर बर कर देंगे, दोनों तरफ मारकर साथ नहीं दे रहा है, दोनों तरफ वर्क करने पर, सॉरी घन पूछा है ना, तो आप घन कीजिएगा, घन करने पर। तब यहाँ देखिए a का क्यूब घन कर दिए तो 9q प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर a 9q प्लस 1 का मतलब क्या होता है, आप यहाँ देखिए किसका मतलब होता है, a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला। देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। इसी फॉर्मूला पे हम इसको पुट करेंगे दोस्त। तो a का क्यूब बराबर में कितना, a का क्यूब, a यहाँ से आपका 9 है, b आपका यहाँ से a है, ये हो गया a, ये हो गया b। तो a का क्यूब यानी किसका 9q का क्यूब प्लस में b का क्यूब यानी कि a का क्यूब प्लस में क्या है 3a का स्क्वायर यानी किसका 9q का स्क्वायर प्लस में, सॉरी गुना के चिन्ह होगा ना, गुना b कितना है a, फिर प्लस है प्लस, फिर 3 है 3 इंटू a कितना 9q प्लस b कितना a का स्क्वायर। यहाँ समझो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्त। तो 9q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 729 और q का पावर 3, a का क्यूब 1 प्लस यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर 81 गुना 3 243 243 और q का स्क्वायर q 243 ना आएगा, 81 दिया 243, हाँ 243 क्यू, अब प्लस में ये 3 यहाँ से देखिए 9 27 क्यू, एक इसको इतना ही। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे 9 कॉमन ले लेंगे। 9 जब हम लोग कॉमन ले लेंगे ना दोस्त, क्या बचेगा यहाँ पर 81 क्यू बचेगा, प्लस में एक को हम उस साइड कर देंगे, पहले क्यू ले लेते हैं। तो 9m के रूप में आंसर देना है सेकंड समीकरण का, 9m प्लस 1 में 9 हम लोग बाहर कर लिए। अब यहाँ से जब बाहर करेंगे तो यहाँ से बाहर कितना बच जाएगा, उसमें उसको भागा दे दीजिए 27 क्यू ये हो गया, और यहाँ पे चल जाएगा ये स्क्वायर, प्लस में 27 से 9 बच जाएगा बाहर, तब 3q बचेगा, ये क्या बच जाएगा, ये 3q बच जाएगा। अब प्लस का 1, जो ये बड़ा वाला 1 था ये हम लोग उस साइड कर दिए। अतः अब 81q 3 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 3q के स्थान पर m रखने पर, अब इसके स्थान पर ये हम रख देंगे, यानी कि मेरा बचेगा क्या, तो a का स्क्वायर बराबर में 9, ये वाला इसके पूरे बराबर में क्या रख देना है, तो m प्लस का 1 बचा हुआ है, प्लस का 1 यानी कि a क्यू में 9m प्लस 1, ये आपका समीकरण नंबर सेकंड सिद्ध हुआ। समीकरण नंबर इस सेकंड आपका ये सिद्ध हो गया है। मिला लीजिएगा एक बार आप लोग इसे, है ना, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। एक समीकरण और है, 2 मिनट का समय और दीजिए, उसको भी हम फिनिश करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी ले लीजिए, मैं इसे क्लीन करूँगा, ठीक ले लिए। अब हमें r बराबर 2 रखेंगे, r बराबर 2 रखने पर सेम केसेस यहीं चलेगा, यहाँ पर 9q प्लस 2 हो जाएगा, 9q प्लस 2 हो जाएगा, दोनों तरफ बर करने पर दोनों तरफ बर कर देंगे, यहाँ से ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर 1 था वहाँ पर हम 2 कर देते हैं, अब यहाँ पर ये 1 था तो यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर ये 1 था तो यहाँ पर ये 2 कर देते हैं। नीचे वाला लाइन को हम मिटा देते हैं ताकि अब आपका बेहतर हो जाएगा, ताकि आप बेहतर समझिएगा, है ना। जहाँ तक एडिट करना था हम एडिट कर दिए, आप लोग बनाइएगा, चीज़ें आप लोग समझ रहे हैं तो आप लोग बनाइएगा। तब आप लोग इसमें देखिए क्या हो जाएगा,
इसमें देखिए आप लोग क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या धनात्मक विषम पूर्णांक में पूछा है अब आपका, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या पूछा है इसमें आपको, तो 9q का q कितना हो जाएगा 729 q का पावर q प्लस 2 का पावर 8 2 का पावर q कितना 2 गुना 2 गुना 2 8। अब प्लस में ये देखिए 9q 9 इसका आपका आ गया था कितना 243 गुना 2 कितना हो जाएगा ये आपका, ये 486 हो जाएगा। 243 486 q है ना, और q का स्क्वायर प्लस में 2 का पावर 4 9 3 27 और 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा ये आपका 27 गुना 4 108, सॉरी 1 मिनट 9 3 27, हाँ ये आपका 108 क्यू आ जाएगा है ना। 27 गुना 4 108। अब यहाँ से देखिए ये क्यू में है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे 9m प्लस 8 के रूप में आंसर देना है, तो हम 9 को कॉमन ले लेते हैं। जब 9 कॉमन लीजिएगा तो इसमें बचेगा कितना 81 क्यू, ये सिंपल 8 है, क्यू वाला नहीं है तो इसको हम लोग बाहर रख देते हैं प्लस से। तो 486 में से जब क्यू को हम लोग बाहर करेंगे तो कितना बचेगा 9 को बाहर करेंगे, तो 9 को जब बाहर करना हो तो 9 किस में से बाहर करना है 486 में भागा दे दीजिए वही आएगा। तो 54 क्यू स्क्वायर आप लोग घर में देते रहिएगा। 108 में से 9 को बाहर करना है, 108 में से 9 स्टोरेज बहुत फुल है दोस्त, बार बार वीडियो रुक रहा है, जहां तक आप लोग देखेंगे देख लीजिए। मैं रिपीट कर देता हूं, 1 क्यू बराबर में 9 क्यू ये था आपका। यहाँ से हम लोग क्या कि 9 बाहर ले लिए, 729 में से 9 जाएगा 81 बचेगा, 486 में से 54 बचेगा, 108 में से 12 क्यू बचेगा। अतः अब इसके स्थान पर यम रखने पर, जब इसके स्थान पर यम रख देंगे तो 9 का 9 आ जाएगा, इसके पूरे स्थान पर यम आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, यानी कि 9m प्लस 8 आ जाएगा। ये समीकरण आपका थर्ड आपका ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। बस जाते जाते एक बात ध्यान देते हैं, प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई पर दोस्त अभी से ही पूरा फोकस कीजिए, है ना। उम्मीद और हौसला जब बराबर होगा ना तो सारा चीज़ आपके सामने, जिंदगी बहुत बड़ी है और ये उड़ान आपको भरना है, ये तय आपको करना है कि आपको उड़ना कहाँ तक है, पूरे ब्रह्मांड का खेल खेलना है या सिर्फ यहीं पर एक ही रूम में रह जाना है, वही रोटी वही खाना वही पीना। जब जिंदगी एक बार मिला है, मौका आपके हाथ में है, तलाशिए कीजिए। चलिए नमस्कार, आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। आज थोड़ा मोबाइल डिस्टर्ब किया है, कल से ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्त, जय हिंद।